पैसा लो डिजिटल शेयर में 100% रिटर्न की अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे आप सभी जानते हो, इस चैनल पर लाइव अपॉर्चुनिटी डिस्कस होती है। एक थीसिस एनालिसिस के साथ मैं आता हूँ, फिर आप डिसाइड करते हो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले पैसा लो डिजिटल इंडिया, ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसकी वैल्यूएशन है 3000 करोड़ के करीब। ठीक है, पहली बात ये है, ये एक स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कंपनी नहीं है, तो इसमें जो वॉलीटिलिटी, वॉल्यूम कम रहता है, शेयर्स कम रहते हैं, तो ये रिस्क तो रहता है। इस चीज़ को आपको नोट करना है। दूसरी बात, इसमें हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। फिलहाल के लिए शेयर चल रहा है 31 रुपीज़ पर शेयर, एक्सपेक्ट कर रहे हैं 61 रुपीज़ पर शेयर पहुंचेगा, यानी 100% का रिटर्न होगा विद इन अ ईयर। बट क्या ये पॉसिबल है या एक ट्रैप है, इसको जानने के लिए मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव बातें दोनों रखी हैं। अगर पॉजिटिव बातें देखें तो प्रमोटर लगातार अपने शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ये एक कॉन्फिडेंस वाली बात है, ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप नीचे जा करके चेक करोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा ईयर ऑन ईयर यहाँ पर जो प्रमोटर है अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, 43, 44, 45, 50 और ये 50 प्लस हो चुका है। ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, रेवेन्यू और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता है ईयर ऑन ईयर, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है और यहाँ पर हमें दिखाई भी दे रहा है दैट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एवरी ईयर इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा सिंबल है। इसकी वजह से आप देख सकते हो इसका जो EPS है वो भी इंक्रीजिंग होता है, और ऐसे चार्ट्स मुझे बहुत पसंद है। जो EPS का आप बार ग्राफ देख रहे हो ये बढ़ता जाता है। ठीक है, इट्स अ गुड साइन। ये दूसरी पॉइंट भी हमको समझ में आ गई। तीसरा, यहाँ पर लो पी रेशियो है। अगर आप पी रेशियो देखते हो तो पी रेशियो कितना है, 14, जो कि सेक्टर पी से काफ़ी कम है। अगर आप सेक्टर पी देखोगे तो 25 का है, उससे काफ़ी कम है। और हमेशा आपको मीडियन पी देखना है। अगर 5 साल का हम ग्राफ देखें तो इस शेयर का मीडियन पी 35 है, तो जब भी 35 के ऊपर शेयर जाता है पी में, आपको सेल करना है, प्रॉफिट बुक करना है। उसके नीचे आता है तो ट्रैक करना है और सही अपॉर्चुनिटी पे इन्वेस्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये शेयर काफ़ी वोलेटाइल रहता है। इतना ऊपर गया तो लोगों ने सोचा और ख़रीद लेते हैं, बट आपको अगर पी रेशियो दिखाई दिया होगा 50 का, तो भागना था वहाँ से। जबकि मीडियन पी आप देख सकते हो 35 का है, तो उधर से भाग लेना था, प्रॉफिट बुक करना था और वेट करना था कब नीचे आएगा, करेक्ट होगा और फिर री इन्वेस्ट करेंगे। तो अब ये मौका आ चुका है, आप देख सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर है, मैंने तो इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्ट करो। अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप चीज़ें इन्वेस्ट कर सकते हो या अवॉइड कर सकते हो। बेटर है एनालाइज करो कि ये अपॉर्चुनिटी आई थी तो कैसे प्ले आउट होगा। ठीक है, बिकॉज एवरी इन्वेस्टमेंट कम्स विद अ रिस्क। कोई गारंटी नहीं है, गारंटी सिर्फ FDs और गोल्ड में है। ठीक है, बाकी किसी में नहीं है। चल, तो यहाँ पर मुझे लगता है ये बात क्लियर है। एंड आगे बढ़ते हैं। इसका जो NPA है, क्योंकि NBFC कंपनी है, तो NPA जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं देखा जाता फॉर दी बैंकिंग, ये भी देखा जाता है, जो कि 1% से कम है, तो कंपेरेटिवली कॉम्पिटिशन से काफ़ी अच्छा है। ऑलरेडी ये करेक्ट हो चुका है, तो जितनी हाइप थी वो हाइप डाइजेस्ट हो चुकी है। तो इससे ज़्यादा फर्दर करेक्शन 50% का तो मुश्किल है, अनलेस बहुत ज़्यादा स्कैम या नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, तब 50% का करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। जितना भी करेक्शन था ऑलरेडी हो चुका है, आप खुद देख सकते हो। इसका पीक था कुछ 95 और अब चल रहा है ये 31, तो काफ़ी करेक्शन हो चुका है। इससे फर्दर करेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसका EPS बढ़ रहा है, पी कम हो रहा है, प्रॉफिट रेवेन्यू अच्छे जा रहे हैं, चांस नहीं है कि इससे ज़्यादा नीचे जाए। इसलिए आप देख सकते हो 1 साल के करीब अगर आप ये प्राइस पैटर्न देखोगे तो अभी के लिए उसने स्टेबलाइज करना स्टार्ट कर दिया है 30 के अराउंड। पहले वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा था, नीचे 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 ही जा रहा था। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक हम सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुके हैं। अब मौका है ऊपर जाने का, बट ऊपर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नेगेटिव बातें रोक करके रखती है। सबसे पहली नेगेटिव बात है, प्रमोटर प्लेज किए है 28% स्टेक। यस, प्लेज किया है, तो अगर फर्दर स्टॉक करेक्ट होता है तो उनको और अपना स्टेक बेचना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ये नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगा और स्टॉक फर्दर गिर सकता है। ठीक है, दूसरा, NPA बढ़ सकता है, क्योंकि इनका जो लोन देने का तरीका है वो एकदम ही स्मॉल बिजनेसमैन के लिए होता है, तो कोलैटरल ज़्यादा होता नहीं है सामने, तो अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो NPA बढ़ जाता है। तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है कि अगर डिफ़ॉल्ट ज़्यादा हो जाए तो फिर NPA बढ़ जाएगा। ठीक है, हाल ही में हमको थोड़ा सा राइज भी दिखा है NPA में, बट इतना सिग्निफिकेंट राइज नहीं है। हो सकता है सिग्निफिकेंट राइज, बट फिलहाल के लिए है नहीं।
अच्छा, ये माइक्रो कैप कंपनीज बहुत ही वोलेटाइल होती है, तो इसमें वॉल्यूम कम रहता है, तो अगर शेयर गिरना स्टार्ट किया तो सर्किट्स भी लग जाते हैं। तो ये रिस्क अगर आप झेल सकते हो तब इन्वेस्ट करना, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। तो 1 ईयर का रिटर्न 100% एक्सपेक्टेड है, बट विथ ऑल दिस नेगेटिव फैक्टर्स। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि SBI ने पार्टनरशिप कर रखी है, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी इनके पास SBI का, सरकार का हाथ भी है, तो एक अच्छी चीज़ है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और कल ही शायद प्रमोटर ने 30 लाख रुपीज़ का एक खुद का प्रमोटर स्टेक भी बढ़ाया था, बट 30 लाख रुपीज़ का था, ठीक है, ज़्यादा नहीं था कंपेरेटिव टू द साइज़ ऑफ द कंपनी। तो ये एक बात आपको नोट करनी है। मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर है, एंड ये भी आपको समझ में आ रहा है कि ये NBFC है, कंपटीशन है NBFC में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लगातार NBFC कंपनीज लेंडिंग में आगे बढ़ रही है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रही है, तो इतना अल्फ़ा नहीं है। एंड दूसरा, यहाँ पर NPA का रिस्क तो है, और बाकी ऑलरेडी सारा कुछ डाइजेस्ट हो चुका है, वेट कर रहे कुछ पॉजिटिव चीज़ों के लिए। आइदर इनका फ्यूचर में NPA कम हो जाए, पॉजिटिव हो जाएगा, प्रमोटर का अगर प्लेज कम हो जाए, पॉजिटिव हो जाएगा। जो उन्होंने हाल फिलहाल में प्रमोटर प्लेज थोड़ा कम भी किया है, तो ये चीज़ आपको नोट करना है, थोड़ा इससे ज़्यादा था पहले, अभी कम भी किया है, तो ये चीज़ है। ऑल इन ऑल, पैसा लो डिजिटल इंडिया एक माइक्रो कैप कंपनी है। रिस्क अगर आप लेते हो तो रिस्क 2.5 से 5% ऑफ दी 100% पोर्टफोलियो जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, राइट। अगर कोई मिड कैप, लार्ज कैप अच्छी कंपनी होती है तो 10% अब आप जा सकते हो, 10 से 20% तक, बट अगर माइक्रो कैप में हो तो 2.5 से 5% तक ही आपका पोर्टफोलियो रखना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो ये था एक ओवरऑल एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसा लगा एंड आपको क्या लगता है इसमें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।